बातिल से दबने वाले, ऐ आसमान नहीं हम, बातिल से दबने वाले, ऐ हुकूमत वालों हम नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि 22 अप्रैल को टाल कटोरा स्टेडियम, जिसमें अजीमुशान प्रोग्राम रखा गया है, एहतजाजी प्रोग्राम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सफुल्लाह रहमानी, मौलाना फजल रहीम मुजद्दिदी वगैरह वगैरह जितने भी रुकन हैं, कारकुनान हैं और वहाँ के सब शिरकत किए। जैसा कि आप हज़रात को पता होगा कि बैरिस्टर साहब की एक आवाज़ पे हैदराबाद की सरजमीन पर दारुस्सलाम बिल्कुल भर गया था। इसी तरह टाल कटोरा स्टेडियम भी जगह कम पड़ गया, बेशुमार लोग आए। आइए, टाल कटोरा में जो उलमा इकराम बयान किए हैं, ऐलान जो फरमाए, खास तौर पे जिस बात को तमाम उलमा इकराम, तमाम मसले के अलग अलग मसालिक के लोग जो एक जमा होकर उन्होंने एक ही बात कही है। आइए, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी है जो लाजवाब बयान दिए और हुकूमत को चैलेंज कर दिया है। आइए, वो एक शेर कहकर अपनी बात को शुरू किए थे, वही शेर कहकर हम भी अपनी बात को शुरू करते हैं। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मौलाना रफीउद्दीन अशरफी ने इस शेर को पढ़ा और अपनी बयान से लोगों के दिलों को जीत लिए और कहा, हुकूमत से कान खोल के सुन लें, हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इस काले कानून को वापस नहीं ले लिया जाता। इसलिए कि हम किराएदार नहीं हैं, हमारे आबा व अजदाद ने इस वतन के लिए लड़े हैं, हमारे आबा व अजदाद ने इस वतन के लिए अपने खून को बहाए हैं। ये कहीं और की ज़मीन, ये वक्फ कोई चिड़िया का नाम नहीं है, ये हमारे पुरखों ने दिया है, हमारे आबा व अजदाद ने दिया है। किसको दे दिया? अल्लाह को दे दिया कि आने वाली ज़िंदगी जो आलम बरज़ख है, आखिरत की ज़िंदगी है, मरने की बाद की ज़िंदगी है, कि उसमें हमें जन्नत मिल सके, इसका बदला अल्लाह हमें दुनिया में दे और मरने के बाद भी दे। तो मोदी साहब कान खोल के सुन लें, हमारे पुरखों ने दिया है, हमें दिया है और अल्लाह को देकर गए हैं। ये अल्लाह का मसला है। अब अल्लाह के कानून को, अल्लाह की ज़मीन को, वक्फ जायदाद को आप छीनना चाहते हैं। तो नाज़रीन, मौलाना ने क्या बात कही है, पहले उस बात को भी आप समाअत फरमाएं, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। कि इस मुल्क में पार्लियामेंट में जो कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है, वो हुकूमत में बैठे हुए लोगों के अंदरूनी उस साजिश को दर्शाता है जो वो पिछले 13 साल से मुसलमानों की दुश्मनी का एक पूरी तरह से साजिश का जाल बिछाना चाहते हैं। तो उनके उस साजिश के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये दिखाना चाहता है कि हम तुम्हारी साजिश भी चलने नहीं देंगे और हमारे मुल्क में ये लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी को कंडेम करते हैं और वक्फ तरमीमी एक्ट को रद्द करने के लिए जितना हो सके हम आईन के दायरे में रहते हुए अपना हक मनवा के रहेंगे। तो नाज़रीन, आपने मुख्तसर समाअत फरमाया। ये थे मौलाना रफीउद्दीन अशरफी जो बिल्कुल जोशीला बयान कर रहे थे। नाज़रीन, बहुत सारे उलमा इकराम और बहुत सारे लोग गैर मकतबा फ़िक्र के लोग थे, बहुत सारे शिया सुन्नी और जो भी और भी मसालिक के लोग थे, तमाम लोग एक जगह टाल कटोरा स्टेडियम में जमा थे और सबको वक्त दिया गया, सब अपनी बात रखे। तमाम मजमा और ये स्टेडियम में जो प्रोग्राम हुआ है और जितनी भी उलमा इकराम बयान किए हैं, उन सब का निचोड़ यही है कि सरकार से कह रहे हैं कि इस काले कानून को वापस ले ले। इस कानून इसलिए कि शरीयत का मसला है और संविधान भी यही कहता है कि जिसकी जो जायदाद है वो उसकी है। अगर आप नए कानून ही लाना चाहते हैं, आपकी बात थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि वक्फ में कानून कुछ न कुछ बदलाव होता गया है, तो कुछ जो चीज़ बदलने की है उसको बदलिए ना। अब पूरे मुसलमानों से ले ही लीजिएगा, उसमें गैर मुस्लिमों को शरीक कर दीजिएगा, ये कहाँ का कानून है। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जब
चैलेंज किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और उनकी पूरी टीम, तो उन्होंने इसको फिर गालिबन 5 मई को फिर समाप्त होगा। अभी इस पे रोक लगा दिया गया है और उम्मीद भी यही है सुप्रीम कोर्ट से, तो इंशाअल्लाह इन तमाम जो काले कानून इनको मनसूख कर देंगे। अगर वो मनसूख नहीं करते हैं, उम्मीद तो पूरा है, तो इसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ऐलानात निकाले हैं, जहां जहां प्रोग्राम होगा, एहतजाज होगा, कैसे एहतजाज करना है, इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। तो नाज़रीन, आप लोग जरूर कमेंट करें और बताएं कि इतना बड़ा प्रोग्राम अभी दिल्ली की सरजमीन पे हो रहा है, अब इसके बाद कहां होगा। और हमारे चैनल से इंशाअल्लाह कुछ न कुछ आपको जरूर सुनने को मिलेगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।